फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी का वर्णिका इसमें पहला चैप्टर दही वाला मगम्मा का ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। में से पहला है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है मक्खन और चौथा है घी। आप लोग बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि मगम्मा दही बेचती थी, तो आपका करेक्ट आंसर दही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपका पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, दूसरा है सात कोड़ी होता, तीसरा ईश्वर और चौथा सुजाता। तो आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है लक्ष्मी, दूसरा है मगम्मा, तीसरा है पपाती और चौथा है सीता। तो आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से और कलकत्ता से। तो हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु से है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दही वाली मगम्मा किसे संदेश देती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। माताओं को, पुत्रियों को या बहुओं को या छात्रों को। तो हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी अपने बहुओं को संदेश देती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है दो सदस्य, दूसरा है 3 सदस्य, तीसरा है 4 सदस्य और चौथा है 5 सदस्य। तो हम लोग जानते हैं कि मगम्मा में कुल 4 सदस्य थे। तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बिहार में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा कर्नाटक में। तो हम लोग जानते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो हम लोग जानते हैं कि मगम्मा बरसों से दही दिया करती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मगम्मा की बहू का नाम क्या था। पहला है रंगम्मा, दूसरा है नजम्मा,
तीसरा है सजम्मा और चौथा है कजम्मा। तो हम लोग जानते हैं कि मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, है नहीं। इसमें से आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित है? दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है उड़िया, दूसरा है तमिल, तीसरा है कन्नड़ और चौथा है गुजराती। तो आप लोग बताइए कि यह किस भाषा में रचित है? तो यह कन्नड़ भाषा में रचित है। दही वाला मगम्मा ऑप्शन नंबर आपका सी, ये कन्नड़ भाषा में रचित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवादक B.R. नारायण है। तो आपका पहला ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि रंगप्पा ना तो मगम्मा का पुत्र था, ना ही वो नजम्मा का भाई था और ना मगम्मा का पौत्र था, अर्थात इनमें से कोई नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रंगप्पा एक जुआरी था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच का झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। इनमें से आपका पहला ऑप्शन है मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, रंगप्पा या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध मगम्मा का पोता किया था। तो इनमें से आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो हम लोग जानते हैं कथावाचक को मगम्मा मांझी कहती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि दही वाली मगम्मा के कथावाचक बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो हम लोग जानते हैं कि अधिक बुद्धिमान नजम्मा का जो उसकी बहू थी, ये मगम्मा का बहू नजम्मा थी। तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है? मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, इनमें से आपका पहला ऑप्शन है एक नगरीय महिला की, दूसरा है एक ग्रामीण महिला की, तीसरा एक संभ्रांत महिला की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि मगम्मा एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका अंतिम क्वेश्चन है कि बहू की दशा है, बहू की दशा है, बहू की दशा क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपका पहला ऑप्शन है मगरमच्छ सी, दूसरा मछली सी, तीसरा सामान्य सी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, अंतिम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो बहू है, बहू की दशा मगरमच्छ सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग मगम्मा चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। तब तक के लिए बने रहिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।